नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बिहार में अभी 16 सीटों पर चुनाव बाकी है। छठे और सातवें चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वो चुनाव समिति की बैठक करते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं? 16 सीटों जो अभी बचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आशंका हो गया है कि क्या बिहार में जो 40 सीटों का दावा किया जा रहा है वो 40 सीट पर हमारी जीत नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं और वो दावा लगातार कर रहे हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसको लेकर जो 16 सीटों की वोटिंग बाकी है काफ़ी एक्टिव है? इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचते हैं और वहां चुनाव समिति की बैठक करते हैं, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करते हैं। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से प्रचार बिहार में कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे, क्या इसको लेकर प्रधानमंत्री अब एक्टिव हो गए हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री एक्टिव और की बात नहीं है। और तेजस्वी तो देखिए निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के नेता हैं और इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की जिम्मेवारी तेजस्वी प्रसाद यादव के ही कंधे पर है। तो ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव उतने अब अस्वस्थता के कारण उतना एक्टिव नहीं है, तो यह सब बड़ी बात है। और देखिए, तेजस्वी के पास जितनी जिम्मेवारी है बाखूबी तेजस्वी उसको निभाते हुए अब तक नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, तेजस्वी तो घूम ही रहे हैं। तेजस्वी के साथ जो नया उन्होंने अलायंस और महागठबंधन में एक सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को जोड़ा है, तो ये दोनों मिलकर के पूरे बिहार में को अकेले जो है सो तेजस्वी जो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर को मैंने ट्रैक्टर बना दिया है, तो निश्चित रूप से वह परेशानी जो है सो एनडीए कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ा दी है उन्होंने, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को जो है सो पूरे हर लोकसभा सीट पर देखिए संघर्ष करने के लिए बाध्य कर दिया है एनडीए को। अपने जो राजनीतिक पैंतरेबाजी, राजनीतिक सोच, राजनीतिक तिकड़मबाजी, राजनीतिक जो है सो जितनी तरह से आरजेडी को कह लीजिए और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक वह करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब जो है सो छठे चरण का जो मतदान है वह 25 मई को होना है। ऐसे में निश्चित रूप से 25 मई में से पहले देखिए कि कल जो है सो जब फर्स्ट फेज में जब पाँचवें चरण का मतदान हो रहा था, तो उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पटना में जाकर के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ में वह फीडबैक लेते हैं और चुनाव का क्या क्या अभी जितने चरण हुए उसमें जो है सो क्या माने समझा जा रहा है, उस बात की एक तरह से समझिए रिव्यू किया, समीक्षा की और कुछ न कुछ मूल मंत्र भी अपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम वैसे कद्दावर नेता जो बिहार भाजपा में हैं उनको उन्होंने पाठ भी अपनी पाठशाला लगा करके उसमें उन्होंने अवगत भी कराया कैसे क्या करना है। नंबर एक। नंबर दो बात कि अब जो 25 मई को छठे चरण का चुनाव होना है उसके लिए नरेंद्र मोदी भी देखिए कम तैयारी नहीं कर रहे हैं। वह भी देखिए आज उनकी जो सभा हो रही है वह सभा आपको सिवान और महाराजगंज के एकदम सीमा पर हो रही है और दोनों का जिला जो है सो मैंने लोकसभा क्षेत्र मिलता हुआ है। और उसी तरह से राधा मोहन सिंह के क्षेत्र में मोतिहारी में एक सभा होनी है आज। तो छठे चरण का चुनाव जो है वह देखिए महाराजगंज में है, भारतीय जनता पार्टी के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और उसी तरह से जेडीयू की प्रत्याशी सिवान से विजय लक्ष्मी है, उनके पक्ष में आज जो है सो दो चुनावी सभा वह करेंगे। एक तो सिवान और महाराजगंज हम जो बताए कि एक ही माने सड़क के इस पार और उस पार की बात है, तो वहाँ से दो लोकसभा क्षेत्र एक मंच से वो साधेंगे, सिवान और महाराजगंज। और फिर उसके बाद मोतिहारी जाएंगे, राधा मोहन सिंह की सभा को संबोधित करेंगे। तो छठे चरण की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी मजबूती के साथ की जा रही है। और अब हम बात करते हैं राधा मोहन सिंह की, जो छठे चरण में जो 8 सीट है उसमें राधा मोहन सिंह की बात करते हैं। राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और कई दफ़े लगातार सिटिंग सांसद हैं वहाँ पर और भाजपा के वह भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं। तो वह उनका मुकाबला राजेश कुशवाहा विकासशील इंसान पार्टी से निश्चित रूप से डायरेक्ट फाइट वहाँ पर है। अभी कोई इस तरह से ट्रायंगुलर और त्रिकोणीय बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और राजेश कुशवाहा समाज से आते हैं जो
एनडीए और का जो परंपरागत कोर वोट रहा है उसमें राजेश कुशवाहा को विकासशील इंसान पार्टी जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में है, तो ऐसे में एक बड़ा कार्ड महागठबंधन ने खेला है और कोर वोट में डेंट करने की कवायद है। अब देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अब उसको कैसे इससे बचता हुआ निकलता है, यह एक बड़ी बात है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मोतिहारी की सीट जहां से राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं वह प्रतिष्ठा का भी सवाल बना हुआ है। अब हम चलते हैं बेतिया। यह सीट, इस सीट से भी संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सिटिंग सांसद हैं, वह चुनाव लड़ रहे हैं और वह भी दिग्गज नेता माने जाते हैं। संजय जायसवाल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। हाँ, राधा मोहन सिंह भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संजय जायसवाल भी रहे हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं यह भी संजय जायसवाल भी जो बेतिया से लड़ रहे हैं वह भी दिग्गज नेता हैं। और उनके खिलाफ कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी जो है सो लड़ रहे हैं। मदन मोहन तिवारी पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस भी जो इंडिया ब्लॉक जो है सो महागठबंधन, उसके लिए भी वह सीट प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। और निश्चित रूप से यहाँ पर आपको लड़ाई होता हुआ दिखाई पड़ रहा है संजय जायसवाल और मदन मोहन तिवारी में। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा और वहाँ का बेतिया का जो राजनीतिक जो समीकरण है, राजनीतिक फिजा और भी आपको स्पष्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि अभी इन्हीं दोनों के बीच संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी और मदन मोहन तिवारी जो सो कांग्रेस के हैं, उनसे लड़ाई होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब हम चलते हैं वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर देखिए, सुनील कुमार लड़ रहे हैं जेडीयू से। सुनील कुमार भी जो है सो उनके पिता भी पहले वहाँ से, बैजनाथ महतो, हाँ उनके पिता थे, हाँ, जेडीयू से वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल वही कह रहे हैं कि तो बैजनाथ महतो उनके पिता थे और जेडीयू उसी सीट से लड़ते थे। उनका असामयिक निधन के कारण सुनील कुमार को वहाँ से, उनके पुत्र हैं वह जो है सो उनको उतरना पड़ा था और फिर वह जीत उस सीट पर सुनील कुमार ने दर्ज की थी। तो सुनील कुमार भी सिटिंग सांसद हैं। उनकी लड़ाई आरजेडी के दीपक यादव से है। तो वहाँ पर शुगर मिल फैक्ट्री के मालिक हैं, बड़े व्यवसायी के रूप में इनकी पहचान है और यादव समाज से आते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से यहाँ पर भी आपको कहीं न कहीं एकदम आमने सामने की लड़ाई सुनील कुमार और दीपक यादव के बीच में है। और दीपक यादव भी जो महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में है, तो यादव जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में वह फिट आते हैं और बड़े व्यवसायी होने के कारण व्यवसायियों का भी एक वर्ग इनको समर्थन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है वाल्मीकि नगर से। भारतीय जनता पार्टी में भी थे। हाँ बिल्कुल, सीट जब तक टिकट मिलने से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, उसको छोड़ करके अभी आए हैं आरजेडी में और वहाँ से प्रत्याशी बने हैं। तो यह अब हम चलते हैं सिवान। सिवान में विजय लक्ष्मी जदयू के उम्मीदवार हैं। इनके सामने आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी हैं, लेकिन वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हैना साहब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी लड़ रही हैं। तो वहाँ पर जो लड़ाई दिखाई पड़ रही है, हम लोग शुरू से इस बात को कहते रहे हैं कि एनडीए वर्सेस वहाँ लड़ाई होगी, जो भी होगा तो वो निश्चित रूप से वहाँ पर हैना साहब और विजय लक्ष्मी के बीच में लड़ाई वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और अवध बिहारी चौधरी जो है सो तीसरे नंबर पर में दिखाई पड़ रहे हैं। मुख्य रूप से लड़ाई विजय लक्ष्मी जेडीयू की जो उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो वह मजबूत दिखाई पड़ रही हैं। और उनके सामने अवध बिहारी चौधरी जो है सो, क्योंकि देखिए विजय लक्ष्मी कुशवाहा समाज से हैं, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि ये कुशवाहा समाज से हैं और कुशवाहा कोर वोटर हैं। तो इनके खड़ा रहने से, इनके रहने से सिवान से लगा हुआ महाराजगंज सीट है जहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सिटिंग सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी इससे लाभ होगा। और सिग्रीवाल से विजय लक्ष्मी को भी लाभ होगा, क्योंकि राजपूत समाज का वोट भी विजय लक्ष्मी को मिलेगा। और जो कॉम्बिनेशन में जो एनडीए के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वह तो उनको लाभ होगा ही होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ बीजेपी माने विजय लक्ष्मी और हैना साहब जो अपने पति पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन की जो छवि है, उसके आधार पर वह घूम रही हैं और प्रचार प्रसार कर रही हैं। लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में है और वहाँ कोई तीसरी लड़ाई कहीं नहीं अभी दिखाई पड़ रही है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ट्रेंगुलर फाइट भी अवध बिहारी चौधरी अगर बनाते हुए दिखाई पड़े तो अलग विषय है। अब हम चलते हैं गोपालगंज। गोपालगंज देखिए रिजर्व सीट है, वहाँ पर जेडीयू के आलोक सुमन लड़ रहे हैं।
आलोक सुमन सिटिंग सांसद हैं जेडीयू से, फिर वहाँ पर इनको उतारा है जेडीयू ने। तो ऐसी परिस्थिति में इनके सामने प्रेमनाथ चंचल पासवान, यह जो है सो विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी से हैं और यह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको यहाँ पर जो लड़ाई दिखाई पड़ रही है, आपको आलोक सुमन जो जेडीयू के सिटिंग सांसद हैं गोपालगंज सुरक्षित से, उनमें और प्रेमनाथ चंचल पासवान में ही लड़ाई है। क्योंकि यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से इस बार यह सीट जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने अपने घटक दल विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को दिया है, जो कि मुकेश सहनी के साथ में अब देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी कहाँ तक अपने प्रत्याशी को, अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जीत सुनिश्चित करा पाते हैं। अब हम चलते हैं शिवहर में लवली आनंद जो है सो जेडीयू की प्रत्याशी हैं, एनडीए से चुनाव मैदान में है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी हैं उनमें, और रितु जायसवाल राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हैं, वैश्य समाज से आती हैं। लवली आनंद सवर्ण समाज से हैं और सवर्ण में भी राजपूत समाज से हैं। तो ऐसे में लड़ाई जो है सो रितु जायसवाल और लवली आनंद के बीच में कांटे की है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन रितु जायसवाल जिस समाज से आती हैं वैश्य समाज से, वैश्य समाज का वोट अगर यदि डेंट लगता है तो निश्चित रूप से लवली आनंद के लिए यह सीट परेशानी का सबब बनेगा कि कितना राजपूत का वोट से सिर्फ आप जो है सो अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। यह एकदम तय मानिए, जब तक कि अन्य जो समीकरण का वोट आपको नहीं मिलेगा, और उसमें मुस्लिम बहुल भी इलाका एक तरह से माना जाता है, वहाँ पर मुस्लिमों की आबादी अधिक है। तो ऐसे में और वैश्य समाज से का वोट जो परंपरागत वोट रहता है एनडीए का तो वो एनडीए के वोट में कहाँ तक जो है सो वो अपने पाले में कर सकेंगे लवली आनंद, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि रितु जायसवाल वैश्य समाज से ही आती है। और वहाँ पर देखिए सीतामढ़ी में सूढ़ी समाज एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। सूढ़ी समाज का बहुत वोट है वहाँ। अब सूढ़ी समाज किधर करवट बदलता है यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो सूढ़ी समाज का वोट, सूढ़ी समाज के का रुझान रितु जायसवाल की ओर दिखाई पड़ता हुआ अभी प्रारंभिक दौर में दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हो सकता है समीकरण में शिवहर में अदला बदली बदलाव हो, लेकिन अभी तत्काल यही दिखाई पड़ रहा है। अब हम चलते हैं वैशाली में। वैशाली जो सो वहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार हैं बीना देवी, सिटिंग सांसद हैं, और उनके खिलाफ बाहुबली कह लीजिए या क्षेत्र में अपनी पहचान रखने वाले मुन्ना शुक्ला राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार हैं। और मुन्ना शुक्ला पूर्व विधायक भी रहे, उनकी पत्नी अनु शुक्ला भी विधायक रही हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से, और मुन्ना शुक्ला भूमियार समाज से हैं और बीना देवी राजपूत समाज से हैं, तो यहाँ पर दो सवर्ण समाज के बीच आमने सामने की टक्कर वैशाली लोकसभा सीट पर दिखाई पड़ेगी। और निश्चित रूप से यह वैशाली में जो है सो चिराग पासवान की भी प्रतिष्ठा फंसी हुई है, क्योंकि चिराग पासवान का सटा हुआ इलाका हाजीपुर सुरक्षित है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीना देवी इस सीट पर अपना राजनीतिक परचम लहराती हैं या फिर मुन्ना शुक्ला, ये बात है। और प्रधानमंत्री का इधर लगातार दौरा हो रहा है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव भी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के साथ। तो यह समय बताएगा 25 मई को कि वोट का ट्रेंड किस तरफ से है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक तो हम बता देते हैं अपने न्यूज़ फॉर्नेशन के जो देखने वाले हैं कि इस जो छठे चरण में जो 25 मई को मतदान होना है, उसमें इंडिया और एनडीए के कौन कौन घटक दल कहाँ कहाँ कैसे कैसे लड़ रहे हैं 8 सीटों पर। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार छठे चरण में 3 सीट पर लड़ रही है, जेडीयू 4 सीट पर लड़ रही है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एकमात्र वैशाली सीट पर लड़ रही है। इसी तरह से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह की पार्टी 2 सीट पर लड़ रही है, और आरजेडी 4 सीट पर लड़ रही है, और कांग्रेस जो है भी वह 2 सीट पर लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 25 तारीख को आएंगे बिहार दौरे पर। वो पाटलिपुत्र और डेहरी जो काराकाट लोकसभा है वहाँ उनका कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव जिस दिन रहता है उसी दिन बिहार दौरे पर आते हैं। क्या इसके मायने क्या हैं?
नहीं देखिए, मायने क्या है, प्रधानमंत्री का शेड्यूल सब जगह पूरे देश भर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और 25 मई को उनका खाली होगा इसलिए आ रहे हैं। अब यह संयोग की बात है कि 25 मई को छठे चरण का मतदान है और 25 मई को वह आएंगे भी, काराकाट में चुनावी सभा करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से लड़ रहे हैं, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए फोल्ड में जो है सो मजबूत अलायंस पार्टनर हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, वह काराकाट से लड़ रहे हैं। तो उनके लिए प्रचार प्रसार के लिए और फिर उसके बाद से इधर पाटलिपुत्र के विक्रम में आ रहे हैं रामकृपाल यादव के। बिल्कुल, तो वह जो है सो निश्चित रूप से अपने पार्टी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जो रामकृपाल यादव हैं वहाँ से वो संदेश देंगे। तो वहाँ से देंगे तो पाटलिपुत्र और पटना साहिब दोनों पर इक्वली संदेश जाएगा प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर लगातार हैं और सबसे पहले आपको हम 7वां चरण के वो सीटें बता देते हैं कि कौन कौन सी सीटें हैं जहां प्रधानमंत्री अगर 25 तारीख को सभा कर रहे हैं तो वो प्रभावित होंगे। नालंदा का सीट है, पटना साहिब और पाटलिपुत्र, जहानाबाद, आरा, बक्सर, सासाराम और काराकाट की इन 8 सीटों पर प्रधानमंत्री 25 तारीख को उनका ये बिहार का अंतिम दौरा है और वहाँ से इन 8 सीटों के लिए वो संदेश देंगे। सर, क्या प्रधानमंत्री 25 तारीख के दौरे से जो 8 सीटें हैं 7वें चरण के, उसके ऊपर कितना वो प्रभाव डाल पाएंगे? नहीं, प्रधानमंत्री की सभा है तो प्रभाव डालना नहीं डालना, ये तो प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ आएगी, भीड़ देखती है। और अब देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई किसी पार्टी विशेष के तो प्रधानमंत्री है नहीं, तो निश्चित रूप से उनकी सभाओं में भीड़ होगी और चुनाव पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, वो कहने की बात कहाँ है। तो प्रधानमंत्री की सभा होना और इम्पैक्ट नहीं पड़ना, ये अपने आप में सवाल होगा। इसलिए ऐसी बात नहीं, प्रधानमंत्री की सभा होगी तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट आपको देखते हैं कि वो बोलते हैं जम्मू कश्मीर में इम्पैक्ट पड़ता है पटना में, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के भाषण का इम्पैक्ट होगा, इसमें पूछने वाली बात नहीं। खासकर वो 2 जो हॉट सीट 7वें चरण के हैं, पाटलिपुत्र जहां लालू प्रसाद यादव की बेटी अगर चुनाव हारती है तो हैट्रिक हार होगा और रामकृपाल जीतते हैं तो उनका हैट्रिक जीत होगा। और दूसरा काराकाट जहां पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं, माहौल वहां बदल जाता है। उपेंद्र कुशवाहा को कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज कर रहे हैं। इन 2 सीटों पर प्रधानमंत्री के खासकर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज करने की बात नहीं है। सब लोग मोदी के जो भी वोटिंग हो रही है मोदी के चेहरे पे हो रही है, कोई नहीं उपेंद्र कुशवाहा पर हो रहा है, कोई नहीं रामकृपाल यादव पर हो रहा है। सब कोई जो भी वोट कर रहे हैं एनडीए के पक्ष में, वह नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री के लिए वोट हो रहा है। एकमात्र चेहरा एनडीए से कह लीजिए वही है, नरेंद्र मोदी है, दूसरा कोई चेहरा नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से काराकाट में आना और पवन सिंह कोई नरेंद्र मोदी के सामने या उपेंद्र कुशवाहा के सामने पवन सिंह की अलग पहचान है। वह राजनेता नहीं हो सकते, वह जो है सो अभिनेता हो सकते हैं लेकिन नेता नहीं हो सकते। अभिनेता और नेता दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेता को जो है सो 24/7 जनता के बीच में रहना पड़ेगा और अभिनेता तो पर्दे पर दिखाई पड़ता है। तो एक बात तो समझना पड़ेगा कि नेता और अभिनेता में क्या अंतर है। और जब अभिनेता जो है सो नेता के रूप में आएगा तो कितना काम होगा जनता का, यह समझा जा सकता है कि वह 24/7 365 दिन वह जो है सो सड़क पर नहीं रह सकता है नेताओं की तरह, पर्दे पर काम करने वाले अभिनेता। तो इसलिए जनता सब देख और समझ रही है। वह किसी भी आप से बात करिए, वो ठीक है, वह उनके प्रशंसक हो सकते हैं पवन सिंह के, लेकिन पवन सिंह के समर्थक होना बड़ी बात है, इस बात को भी समझना पड़ेगा जी। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के दौरे पर हैं। आज भी प्रधानमंत्री का बिहार में सभा है। तो फिर 25 तारीख को जहां एक तरफ वोटिंग होगा तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री 7वें चरण के जो उनके प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनावी सभा करेंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी लगातार बिहार दौरे पर हैं। तो हमने इस वीडियो में चर्चा की है कि जो 16 सीटें अभी चुनाव बाकी है, प्रधानमंत्री के दौरे से कितना असर पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव की जो सभा हो रही है उसको देखकर लगातार अब एक्टिव मूड में है और बिहार का दौरा लगातार कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।